दोस्तों, इस वक़्त इंडिया पाकिस्तान मैच से भी ज़्यादा ख़तरनाक जो जंग छिड़ी हुई है, वो जंग छिड़ी हुई है इंज़माम उल हक़ साहब की। इंज़माम उल हक़ साहब मुँह से तीर तीर बरसा रहे हैं इस वक़्त इंडिया की तरफ। हमारी टीम जिसको प्यार की ज़रूरत है, शफ़क़त की ज़रूरत है, उसकी तरफ शफ़क़त वग़ैरह नहीं पहुँचा रहे वो। अपना प्यार नहीं पहुँचा रहे, अपना एक्सपीरियंस नहीं पहुँचा रहे। वो तीर बरसा रहे हैं इस वक़्त इंडिया पर। और वो क्यों बरसा रहे हैं? आपने इसकी हिस्ट्री भी देखी होगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि आज उन्होंने क्या बात कही। उन्होंने कहा कि भई इंडिया हमारे पाकिस्तान में खेलने नहीं आया, तो इंडिया का जो फाइनल है पूरे पाकिस्तानियों ने ना देखना, उसको बायकॉट कर देना। समझ से बाहर है, ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आई कि इतने अज़ीम खिलाड़ी हैं, ये लेजेंड हैं, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब मैं आपको बताता हूँ कि इससे पहले उन्होंने क्या-क्या कहा। इससे पहले उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफ़ी के जो पोस्टर लगे हुए थे, उसमें रोहित शर्मा भी थे, विराट कोहली भी थे, और भी इंडिया के क्रिकेटर थे मशहूर। तो उन्होंने कहा कि ये सारे पोस्टर हटा दो, जला दो, इनको फेंक दो, दफ़ा करो इनको। ये हमारे मुल्क में खेलने आए तो दफ़ा करो इनको। यहाँ पोस्टर क्यों लगाने हैं आपने? इसका बड़ा इशू हुआ, क्रिटिसाइज़ हुआ, पाकिस्तान में तारीफ़ें हुई, तनकीदें हुई, इंडिया में तनकीदें ही तनकीदें हुई, बहुत ज़्यादा इशू चला। बहरहाल ये गरमा-गर्मी काफ़ी चलती रही। उसके बाद दूसरे नंबर पे उन्होंने एक और, जब पाकिस्तान हार गया इंडिया से, तो उन्होंने एक और इशू चलाया कि भाई इंडिया के जो खिलाड़ी हैं पीएसएल में नहीं आते, ना ही बिग बैश में जाते हैं, ना ही बांग्लादेश प्रीमियर लीग है उसमें जाते हैं। तो इसलिए इंडिया के खिलाड़ियों का बाइकआउट कर दो, आईपीएल का बाइकआउट कर दो। बाहर के जो दूसरे पाकिस्तान के और जो दूसरे खिलाड़ी हैं, दूसरी टीमों के, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड वगैरह, तमाम बोर्ड्स को उन्होंने कहा कि भाई आप भी ना बाइकआउट कर दो आईपीएल का। बाइकआउट आईपीएल में आप ना खेला करो, इनको लॉस पहुंचाओ, उनको नुकसान पहुंचाओ। दूसरे नंबर, तीसरे दो दो चीज़ें हो गई। अब तीसरे नंबर पे उन्होंने ये कहा कि भाई इंडिया का जो फाइनल है न्यूजीलैंड के साथ होना है, वो बाइकआउट कर दो, उसको ना देखो। पूरे पाकिस्तान को उन्होंने कह दिया है कि भाई इनका यही बनता है कि इनको निकाल दो, इनको देखो ही ना। हाँ, समझ से बाहर है, ये लॉजिक में समझ नहीं आया। हमें क्या है कि भाई वो इंडिया आ गए या कौन आ गया, जो मर्जी आता रहे। हमें असल में इनको चाहिए कि हमारे जो अजीम खिलाड़ी हैं, ये पुराने लेजेंड साबिक खिलाड़ी हमारे, इनको चाहिए कि हमारी टीम को देखें कि हमारी टीम में क्या खामी है, उनकी सपोर्ट करें, उनको हेल्प करें, उनकी खामियां बताएं। ज़रूरी नहीं कि इनको हेड कोच लगा दिया जाए तब भी ये कुछ करेंगे। इनको ये नज़र क्यों आता है कि भाई इंडिया सक्सेस जीत रहा है, जीत रहा है, जीत रहा है। उन्होंने भाई इतनी मेहनत की है, उनके खिलाड़ी कई कई साल जो है ट्रेन होते रहते हैं, उनमें से फिर सिलेक्शन करते हैं। उनकी सिलेक्शन बड़ी ज़बरदस्त है। हमारी सिलेक्शन कमेटी बेकार की सिलेक्शन कमेटी है, इतनी फजूल की सिलेक्शन करते हैं। चैम्पियंस ट्रॉफी पे तो उन्होंने किया ही किया, सोने पे सुहागा ये किया कि न्यूजीलैंड के टूर के लिए इतनी गंदी टीम सेलेक्ट की है। वही पुराने बाबे निकाल दिए कि निकाल के डाल दिए हैं। यहाँ से निकाल के यहाँ पे निकाल दिए, वनडे से निकाल के टी20 में, टी20 से निकाल के वनडे में। ये ऐसे ऐसे करके ना बस गुजारा किया है, और दिखावे के लिए चंद नए खिलाड़ी डाल दिए हैं कि भाई चलो धक्का लगा दिए। और इससे बड़ा उन्होंने एक अजूबा किया है, क्रिकेट का सबसे अजूबा कहूँगा मैं उसको, कि पीसीबी ने सबसे बड़ा अजूबा ये किया है कि भाई 20 मैचेस में जो जिसने 3-4 विकेटें ली हों, और 20 मैच में जिसने 30-40 स्कोर किया हो, उसको, और जो टीम में नहीं खेल रहा, एक बंदा टीम में है ही नहीं, और ऐसी परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में दे रहा है कि वो कुछ स्कोर कर रहा है, कुछ 2-4 विकेटें ले रहा है बस, और उसको उठा के टीम में शामिल कर लिया जाता है। उसको नायब कप्तान बना दिया जाता है। पहले उसको सेलेक्ट किया गया था कि इसको कप्तान बनाया जाएगा। कप्तान अगर बना देते तो यहाँ पर बवाल मच जाना था, भूचाल आ जाना था भाई। इतनी ख़राब परफॉर्मेंस है, उसको कप्तान बना दिया डायरेक्ट। टीम में उसकी जगह नहीं बनती, उसको कप्तान बना दिया है। तो उसके लिए, उसको पर्दा रखने के लिए फ़िलहाल उसको नायब कप्तान बना दिया, और ये बहुत ही बड़ा अजूबा किया है पीसीबी ने। यकीन करें कि सब भी इस पर तनकीद कर रहे हैं, और इंडिया और ख़ास तौर पे दूसरे ममालिक जो हैं हंस रहे हैं हम पर, कह के लगा रहे हैं कि भाई वाह जी वाह, क्या सिलेक्शन कमेटी है इनकी, सिलेक्शन इनकी कमाल की है। पहले चैम्पियंस ट्रॉफी में ये धमाल करते हैं, और ऐसे ऐसे जो पर्चियाँ हैं वो यहाँ पर शामिल कर ली जाती हैं। तो सबसे बड़ी पर्ची जो चलाई है ना, शदाब की चला दी। और ये देखें, मैंने आपको पहले भी कहा था, और ये पूरे क्रिकेटर्स जो हैं, साबिक क्रिकेटर्स, इन्होंने भी कह दिया है कि ये वक्ती तौर पर इसको नायब कप्तान बनाया गया है, इसको पक्का पक्का पर्ची चला दो इसकी हमेशा के लिए। एशिया कप तक, वर्ल्ड कप तक इसको ही कप्तान बनाना जी। कमाल करते हैं। तनकीद कर रहे हैं आप इंडिया पर, किस चीज़ की तनकीद कर रहे हैं आप? आपसे खुद तो कोई परफॉर्मेंस होती नहीं,
हमारी टीम से। तो इंडिया के जो परफॉर्मेंस करता है अपनी मेहनत से आया है। मानते हैं उनको एडवांटेज था कि भाई उनको ट्रैवल नहीं करना पड़ता। ट्रैवल के अलावा आप ये देखें कि उनके जो मैचेस थे अगर पाकिस्तान में होते तो सिर्फ लाहौर में ही होने थे, तब भी इनको एडवांटेज था कि एक ही स्टेडियम है, एक ही पिच है। अब दुबई में तो एक ही पिच है, एक ही ग्राउंड है, लेकिन सिर्फ ट्रैवल की वजह से ट्रैवल का फ़र्क है, वो मैं मानता हूँ है। लेकिन आप देखें कि इससे पहले लगातार वो कई आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो आई हुई हैं या आईसीसी के इवेंट हुए हैं उनमें फाइनल में पहुंचे हैं। उसमें तो एक इवेंट नहीं था, एक स्टेडियम नहीं था, उसमें मुख्तलिफ स्टेडियम थे। फिर भी इंडिया ने आगे बढ़कर फाइनल में क्वालिफाई किया, कई टूर्नामेंट जीते भी। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई सिर्फ इसी बेस पे वो जीते। वो इस बेस पे जीते कि उनकी मैनेजमेंट अच्छी है, उनकी सिलेक्शन अच्छी है। वो एक माइंड मास्टर माइंड रखते हैं। हमारे मास्टर माइंड ये है कि यहाँ पे शदाब को खिला दो, सफ़ियान मुकीम को बिठा दो, इब्रार को बिठा दो, जो इतने कॉम्पिटेंट हैं और विकेट विकेट टेकर हैं, जिन पे हमें इत्मीनान है। अब वो देखें इंडिया वाले जो है उन्होंने कितने नए नए खिलाड़ी भी ट्राई किए और वो उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है। यहाँ पर वही भाई इनका नाम चल रहा है, ये किंग है, ये क्वीन है, ये क्या है, ये जो भी है, ये चलते रहता है। ये नाम दे के उनको उनको पक्का कर लेते हैं कि भाई लोग इमेज बन गया है। अब ये टीम में रहेंगे ना रहें, परफॉर्म करें या ना करें, इनका एक नाम बन गया हो जी। इनको टीम में रखना ही रखना है, घुमा फिरा के फिर टीम वही वहीं पे ले आनी है। तो बहरहाल मैं बात कर रहे हैं इमाम साहब की कि उनको ये तनकीद नहीं करनी चाहिए। उनको चाहिए कि भाई हमारी टीम को सपोर्ट करें। इंडिया को जो भी है उन्होंने वेल डन, गुड परफॉर्म किया है। मेरे ख्याल से इंडिया डिज़र्व करती है फाइनल में आने के लिए और मेरे ख्याल से तो वो फाइनल भी जीत जाएगी।